आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.1। इस एक्सरसाइज में आपको मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स करना है। आइए इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेंट इफ द प्रोडक्ट इज 10,000 एंड द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीप्लिकेंट एंड द मल्टीप्लायर इज 0। ये सवाल समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें जो तीन चीज़ें आपको बताए गए हैं, मल्टीप्लिकेंट, प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लायर, ये तीनों भी चीज़ें क्या होते हैं, आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है। यहाँ पर 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 12 आंसर क्या हो जाएगा, 72। तो इसमें देखिए, जिसको मल्टीप्लाई करना है वो कौन सा नंबर है, 12। तो 12 क्या हो गया, जिसे भी मल्टीप्लाई करना है उसे कहा जाता है मल्टीप्लिकेंट। तो यहाँ पर 12 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए 12 मल्टीप्लिकेंट हो गया। और 6 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए 6 मल्टीप्लायर हो गया। और दोनों का जो आंसर है लास्ट में, उस आंसर को कहा जाता है प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि मल्टीप्लिकेंट किसे कहते हैं, मल्टीप्लायर किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम 3 इंटू 2 ले तो इसका आंसर होगा 6। 3 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए 3 हो जाएगा मल्टीप्लिकेंट। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए 2 हो गया मल्टीप्लायर। और 3 टू ज़ा आंसर होता है उसका 6। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 6, इसलिए वहाँ पर प्रोडक्ट हो गया 6। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट क्या है इफ़ द प्रोडक्ट इज़ 10,000। बताइए मल्टीप्लिकेंट क्या है, यानी कि किससे ज़रब किसको मल्टीप्लाई किया गया तो प्रोडक्ट 10,000 आएगा। एंड द डिफरेंस बिटवीन द मल्टीप्लिकेंट एंड द मल्टीप्लायर इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन द मल्टीप्लिकेंट एंड द मल्टीप्लायर इज 0। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट करने पर, किसके सब्ट्रैक्ट करने पर, बिटवीन द मल्टीप्लिकेंट एंड द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लिकेंट यानी कि जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और मल्टीप्लायर यानी कि जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। दोनों की डिफरेंस करने के बाद आंसर क्या होना है, 0। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 कब मिलता है हमें, जब नंबर सेम हो। तो जैसा 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0। तो उसी तरह से यहाँ पर भी दोनों भी सेम नंबर होंगे हमारे पास। मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर दोनों भी सेम होने की वजह से अगर उनकी डिफरेंस की जाए तो उनका आंसर क्या होगा, 0। तो यहाँ पर हम जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है और जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, दोनों भी नंबर सेम होंगे। और उनका प्रोडक्ट क्या है, क्या होना बता रहे हैं सवाल में, 10,000। तो बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से वो कौन सा नंबर है जिससे उसको मल्टीप्लाई किया जाए उसी नंबर से, तो आपको आंसर मिलेगा 10,000। और दोनों की सब्ट्रैक्शन करने के बाद उनका डिफरेंस होना है 0। क्या वो पहला 10 है, 10 10 ज़ा 100 होगा, 10 दा है 100। हमको क्या होना यहाँ पर, प्रोडक्ट 10,000। तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है 100। क्या 100 इंटू 100 क्या होगा, 100 में 2 ज़ीरो हैं ऑलरेडी। 100 को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके सामने और 2 ज़ीरो लग जाएंगे, तो टोटल 4 ज़ीरो मीन्स 10,000। और 100 इंटू 100 10,000 हो गया। उनकी डिफरेंस करने पर आंसर क्या होगा, 0। इसलिए मल्टीप्लिकेंट भी क्या होगा, 100।
और मल्टीप्लायर भी क्या होगा 100। तो इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पर आपके पास सवाल था कि ये सवाल दिया गया है, पहला सवाल। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेंट भी क्या लेना होगा 100 और मल्टीप्लायर भी क्या होगा 100। तो दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 10,000। आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा 10,000। और दोनों भी सेम होने की वजह से अगर उनका डिफरेंस किया जाए 100 माइनस 100 तो उनका भी आंसर क्या होगा 0। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही ऑप्शन क्या होता है 100। फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 100। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके पास दिया गया है what is the difference in the product if the multiplicand and the multiplier are interchanged। इसका क्या मतलब हुआ what is the difference in the product। बताइए उनके प्रोडक्ट में कितना फ़र्क होगा इफ़ अगर द मल्टीप्लिकेंड एंड द मल्टीप्लायर आर इंटरचेंज। अगर आप मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर की जगह तब्दील कर देते हैं तो उनका आने वाला हासिल ज़रब में कितना फ़र्क होगा, ये सवाल का मतलब है। आइए इसको भी एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। आपके पास यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है। देखिए हमने पहली एग्जाम्पल ली है इसमें आपके सामने 5 इंटू 6 क्या होता है 5 6 ज़ा 30। बाद में हमने क्या कर दिए 5 मल्टीप्लिकेंट था, पहले 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा था, किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा था 6 से। बाद में हमने क्या कर दिए दूसरे एग्जाम्पल में दोनों की जगह चेंज कर दिए। 5 को ला लिया गया मल्टीप्लायर की जगह पर और 6 को ला लिया गया मल्टीप्लिकेंट की जगह पर। तो दोनों की जगह चेंज करने के बाद 5 आ गया 6 की प्लेस पे और 6 आ गया 5 की प्लेस पे। पहले 5 6 ज़ा 30 हो रहा था, अब देखिए 6 5 ज़ा क्या हो रहा है 6 5 ज़ा भी 30 ही होता है। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि अगर मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर की जगह चेंज कर दी जाए तो उनके प्रोडक्ट में कुछ भी डिफरेंस आता है क्या, नहीं आता है। दोनों का भी आंसर सेम ही होता है। पहले वाले का आंसर 5 6 ज़ा भी 30 ही हुआ और दूसरे वाले का आंसर भी 5 6 ज़ा 30 ही हुआ। तो सही ऑप्शन क्या होगा पहला ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपको ये बता रहा है कि द प्रोडक्ट बिकम ट्वाइस, कि जो प्रोडक्ट है वो डबल हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ये बता रहा है पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ये बता रहा है कि द प्रोडक्ट बिकम्स थ्राइस, क्या ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन ये बता रहा है कि द प्रोडक्ट बिकम्स 4 टाइम्स, कि ये 4 गुना बढ़ जाता है, ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है नो डिफरेंस इन द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है कि हमने देखे कि पहले वाले का आंसर जो था दूसरे वाले का आंसर भी वही है, प्रोडक्ट में कुछ भी चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल है आपके पास। एक्सरसाइज नंबर 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। A number was multiplied by 132 instead of 123. The difference in the product was
24,750. What was that number? Option number 1, 2,570. Option number 2, 2,450. Option number 3, 2,750. Option number 4, 4,750. प्यारे बच्चों, ये सवाल का मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर है जिसको पहले 132 से मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद उसी नंबर को 123 से मल्टीप्लाई किया गया। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की प्रोडक्ट की सब्ट्रैक्ट की गई और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका जो आंसर है वो 24,750 आ रहा है। तो बताइए वो कौन सा नंबर है जिसे मल्टीप्लाई किया गया 132 और 123 से। इस सवाल को हल करने के दो तरीक़े हैं। पहला तरीका तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व कर सकते हैं कि हर ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके चेक करें कि ये आंसर अपने को मिलता है क्या ये या नहीं मिलता है। इससे अपना वक्त बहुत चला जाएगा और स्कॉलरशिप के इम्तिहान में वक्त का बहुत ख्याल रखना होता है हमें। इसलिए हम एक तरीक़ा बताते हैं आपको जिससे आप आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। सवाल में ये कहा गया कि पहले आप 132 से मल्टीप्लाई कीजिए और बाद में 123 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो हमें मालूम करना है। वो भी मालूम है कि हमें सवाल में नहीं मालूम है। तो यहाँ पर जो मालूम नहीं है उसके लिए हम यहाँ पर x ले लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि वो नंबर x है जिसे मल्टीप्लाई करना है। तो बताइए पहले अगर 132 से आप x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? 132 इंटू एक्स, 132x यहाँ पर लिख दिए हमने 132 इंटू एक्स यानी कि 132x। उसके बाद वो कह रहा है कि 123 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो हमने तो जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना है वो नंबर अपने को मालूम नहीं था तो हमने x ले लिए। पहले x से मल्टीप्लाई करें किसको? 132 को। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 123 से। तो 123 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 123x। दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर रहेगा उसकी सब्ट्रैक्ट कीजिए, बता रहा हूँ, यानी कि उनका डिफरेंस करना है। यानी इसका मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का डिफरेंस बताना। तो वहाँ पर आप माइनस करके उसका आंसर बताते हैं, उसे डिफरेंस कहते हैं। तो दोनों की सब्ट्रैक्ट यहाँ पर अपने हिसाब से पहले वाली की सब मल्टीप्लिकेशन आ गई 132 इंटू एक्स, 132x, और दूसरे की 123x। दोनों की सब्ट्रैक्ट को इस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिख दिए। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद सवाल में बता रहा हूँ कि क्या आंसर आना चाहिए? 24,750। तो यहाँ पर हमने इक्वल डाल के लिख दिए, दोनों का आंसर आएगा 24,750। तो इस तरह से हमने उसकी इक्वेशन बना दी है। ये सवाल आसानी से सॉल्व करने का तरीका है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप 132 में से 123x माइनस कर दें तो 132 में से 123 निकालने पर हमें क्या मिलता है? 9, और इनके साथ क्या है? x। तो इसका आंसर क्या हो गया? 9x। और इक्वल के इस साइड नंबर जैसा कि वैसा 24,750। अब यहाँ देखिए इसको आगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। 9 के साथ x मल्टीप्लाई में है, 9 और x यहाँ पर जो दिया गया है, 9 और x के बीच में कोई भी सिंबल है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये है कि 9 और x दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई में है। हमें x की कीमत मालूम करना है तो x को अकेला रखना है इस साइड,
तो 9 यहाँ पर उसके साथ मल्टीप्लाई में है। अगर इक्वेशन के इस साइड लेकर आए तो मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड, तो ये नंबर के डिवाइड में आ जाएगा 9। तो यहाँ पर x एज इट इज़ रहा, 9 यहाँ पर इस साइड आकर मल्टीप्लाई की इक्वेशन के इस साइड आकर डिवाइड में चला गया। तो इक्वेशन किस तरह से होगी, हम x इज इक्वल टू 24,750 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पर हमें 24,750 को 9 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के भी दो तरीके हैं। इस तरह से भी आप फ्रैक्शन के फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा जो नीचे दिया गया तरीका है उस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए जो रेगुलर आपका मेथड है, तरीका है, उसी तरीके से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 24,750 को हमने अंदर लिख दिए, और जैसे डिवाइड करना है 9 से उसको बाहर लिख दिए। जब 9 से डिवाइड किया गया तो 9 2 ज़ा 18, 24 माइनस 18 6 रिमेंस। जैसे सब्ट्रैक्शन का अमल कर दिए कि बाजू वाला नंबर नीचे ले लेते हम, तो बाजू में कौन सा नंबर था, 7। 7 को जब नीचे लिया गया तो कितने हो गए, 67। अब 9 के टेबल में 67 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है, 63। 63 कहाँ पर आता है, 7 पे। तो यहाँ पे आ गया 9 7 ज़ा 63। 67 माइनस 63 कितना आया, 4। जैसे सब्ट्रैक्शन करें नेक्स्ट नंबर नीचे ला लिए। नेक्स्ट नंबर क्या था, 5। 5 नीचे आने पर क्या मिला हमें, 45। 9 के टेबल में 45 हमें 5 पर मिल जाता है। 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45। तो 45 माइनस 45 होते हैं 0, और 9 से इसको डिवाइड करने पर आंसर क्या मिला हमें, 2750। इसका मतलब ये हुआ कि 2750 ऐसा नंबर है जिसको अगर आप 132 और 123 से मल्टीप्लाई करने के बाद उनके प्रोडक्ट की डिफरेंस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 24,700। ये ऑप्शन आपका कौन सा हो गया इसमें से, 2750, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चौथा सवाल है, आपको मल्टीप्लाई करना है पहले, उसके बाद उसकी प्लस करना है। इस तरह से सवाल दिया गया है, 39,735 मल्टीप्लाइड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसमें प्लस करना है 39,735 इंटू 7। तो ये बहुत आसान सवाल है, इसमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है और 1 बार प्लस करना है। तो पहले मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे हम, 39,735 की पहले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 39,735 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का भी जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों प्रोडक्ट की हम प्लस कर देंगे, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले यहाँ बताया गया है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 39,735 को 3 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1,19,205। दूसरा मल्टीप्लाई हमको करना था 39,735 इंटू 7। जब इसकी मल्टीप्लाई की गई तो इसका आंसर आया 2,78,145। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो दोनों प्रोडक्ट की हमें यहाँ क्या करना है, एडिशन। अब इसकी एडिशन किस तरह से की गई, 5 + 5 हो गया 10, 10 के 0 कैरी ऑन 1, 4 + 0 4 ही होगा, कैरी ऑन 1 मिला दिए तो 5 हो गया, 2 + 1 3, 9 + 8
17 के 7 कैरी ऑन 1, 7 + 1 8, 8 + 1 9 और 2 + 1 3। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर क्या मिला, 3,97,350। चलिए चेक करते हैं ये कौन सा ऑप्शन है। 3,97,350 ऑप्शन नंबर है 4। 3,97,350। तो इस तरह से सवाल हल करना था। पहले हमने दोनों की मल्टीप्लाई करें, पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, बाद में 7 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आया उसकी एडिशन करें। एडिशन करने के बाद फाइनल आंसर हमको क्या मिला, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 10,101 इंटू 101। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर इस तरह से भी सवाल को हल कर सकते हैं। 10,101 यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई के लिए सवाल दिया गया है। तो हमने क्या करें, 101 की जगह पर 101 की जगह पर ये लिख दिए कि 100 + 1। क्या लिख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 100 + 1 भी वही होता है 101। तो इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी भी ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ यूनिट के आपको जो उसमें नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी के ज़ीरो एज इट इज़ उसके आगे लग जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। अगर 10, 100, 1000, 10,000 से अगर आप इस तरह की आदत से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट उसके सामने उतने ज़ीरो लगाने पर उसका आंसर मिल जाता है, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर इस तरह से हल करेंगे आप। ब्रैकेट में 100 + 1 दिया गया है आपके पास, तो पहले आप 10,101 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 10,101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में पहले 100 दिया गया था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाद में 1 दिया गया था दूसरा इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और बीच में प्लस है इसलिए बाद में दोनों की प्लस कर देंगे आप। तो यहाँ पर देखिए आप 10,101 को 100 से जब मल्टीप्लाई किया गया तो उसका आंसर क्या आया, 10,101 एज इट इज़ लिखे और उसके आगे सिर्फ ये 2 सिफर ऐड कर दी, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। और दूसरा 10,101 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो वही आंसर आया 10,101, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर चेंज नहीं होता है, वही आंसर होता है। दोनों भी आंसर आपके पास मौजूद हैं यहाँ पर, दोनों की फिर क्या कर दी हमने, प्लस कर दिए, और प्लस करने के बाद फाइनल आंसर क्या आया आपके पास, 10,20,201। तो आइए चेक करते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, 201। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर है, 10,20,201। तो प्यारे बच्चों, आज के सवाल आपको समझ में आए, इसे आप आपकी कॉपी में लिखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।